बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, निगरान दौरे हुकूमत में अशिया खोरनोश की कीमतें भी बरकरार रहीं। इदारा शुमारियात पंजाब की रवां साल और पिछले साल में अशिया खोरनोश की कीमतों पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। शुमारियात पंजाब की रवां साल और पिछले साल में अशिया खुरनोश की कीमतों पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल सिर्फ 2 आइटम्स पर कीमतों में मामूली सा इजाफा हुआ, जबकि पिछले साल अशिया खुरनोश की मुतादिद आइटम्स पर कीमतें ज्यादातर बरकरार हैं। रवां साल में मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया की कीमतें बरकरार हैं। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल टमाटर और चिकन की कीमतों में 12 से 10% तक तब्दीली देखी गई, जबकि दीगर खाने पीने की अशिया जिनमें आटा, दालें, गोश्त समेत डालडा घी की कीमतें सरकारी सतह पर बरकरार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के 9 डिवीजन में ज्यादातर कीमतें बरकरार हैं। निगरान पंजाब हुकूमत ने सर्विसेज अस्पताल का एक और दरीना मसला हल कर दिया। वासा ने निगरान हुकूमत की हिदायत पर सर्विसेज अस्पताल ड्रेनेज एंड डिस्पोजल सिस्टम का टेंडर ओपन कर दिया है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बेसमेंट और अतराफ में नकासी आब का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। टेंडर में 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया। सबसे कम बेड देने पर पिकॉन कंपनी सरफहरिस्त रही। वासा वाटर ड्रेनेज सिस्टम और छोटा डिस्पोजल स्टेशन भी तामीर करेगी। मेन लाइन को फोर्स मैन के जरिए अस्पताल के अकब में मरकजी ड्रेन में डाला जाएगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 18 करोड़ लागत आएगी। वर्क ऑर्डर के बाद काम शुरू होगा। नाकारा ड्रेनेज सिस्टम के बायस इमरजेंसी के सामने और बेसमेंट में पानी खड़ा होना मामूल बन गया था। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 3 रुकनी वजारती वफ़द ने कैनेडियन शहर वैनकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया के वजारती वफ़द से मुलाकात की। ब्रिटिश कोलंबिया और पंजाब को जुड़वां सूबे करार देने की तजवीज़ पर इत्फाक किया गया है, जबकि वजारती वफ़द की जानिब से पंजाब में सरमायाकारी की सिफारशात और तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। पंजाब के वजारती वफ़द ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ और सिफारशात पेश की। वजारती वफूद ने दोनों सूबों के दरमियान तिजारती और मुआशी ताल्लुकात और रवाबत बढ़ाने पर इत्फाक किया। वफूद में दोनों सूबों के माबैन बाहमी सियाहत के मौके बढ़ाने पर गौर किया गया। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। गवर्निंग बोर्ड में मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे पैटर्न की तरफ से नामजद नुमाइंदे हैं। पीसीबी आइन 2014 के तहत तीसरा गवर्निंग बोर्ड तश्कील दे दिया गया। बहावलपुर रीजन के सदर तारिक सरवर, डेरा मुराद जमाली के सदर जफरुल्ला, आज़ाद जम्मू कश्मीर रीजन के सदर सज्जाद अली खोखर और लाड़काना रीजन के सदर तनवीर अहमद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल हैं। रीजनल नुमाइंदों के साथ सुई नॉर्दर्न गैस, गनी गिलास, पीटीवी और स्टेट बैंक के नुमाइंदे गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बने हैं। विफाकी सेक्रेटरी बराए बैनुल सूबाई कमिश्नर्स राब्ता गवर्निंग बोर्ड के नॉन वोटिंग मेंबर होंगे। अब पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर चंद रोज में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खसूसी इजलास बुलाकर नए चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करेंगे। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1 अरब 19 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। आईजी पंजाब ने लाहौर को 11 करोड़ समेत तमाम रीजन्स को डिमांड के मुताबिक फंड्स जारी कर दिए। पंजाब ने फंड्स जारी करते हुए पेट्रोल की मद में 53 करोड़ 30 लाख, खाने पीने के लिए 13 करोड़ 30 लाख के फंड्स जारी किए। प्लांट एंड मशीनरी में 15 करोड़ और स्टेशनरी के लिए 3 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। 35 करोड़ से जायद के फंड्स स्पेशल फोर्स की अदम तैनाती पर दीगर हेड्स में खर्च किए जाएंगे। लाहौर पुलिस को 11 करोड़ के फंड्स सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए जारी कर दिए गए। पेट्रोल 6 करोड़ 68 लाख, खाने पीने के लिए 2 करोड़ 30 लाख, प्लांट एंड मशीनरी में 2 करोड़ 45 लाख के फंड्स जारी किए गए हैं। आईजी पंजाब ने इलेक्शन ड्यूटी के दौरान वेलफेयर का भरपूर ख्याल रखने का हुक्म दिया है और बर वक्त खाना पानी फराहम करने की हिदायत भी की है। सरकारी स्कूलों में 6ठी और 7वीं जमात के मायार तालीम को जांचने के लिए पहली दफ़ा असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट अगले माह 19 से 23 फरवरी को होगी। स्कूलों में 6ठी और 7वीं जमात के मयारे तालीम जांचने के लिए पहली दफा असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट अगले माह 19 से 23 फरवरी को होगी। सूबाई लेवल पर पहली दफा लार्ज स्केल असेसमेंट की जाएगी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन इम्तिहानात लेगा। पहले मरहले में पायलट असेसमेंट की जाएगी। पूरे सूबे की बजाय मुंतखब स्कूलों के बच्चों की असेसमेंट की जाएगी। इससे कभी दूसरी, तीसरी और 5वीं जमात की लार्ज स्केल असेसमेंट होती थी। पंजाब एग्जामिनेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को आगाह कर दिया है।
परवेज इलाही की करप्शन केस में जमानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को 30 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस असजद जावेद घुराल पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेंगे। पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही की एंटी करप्शन कोर्ट के जमानत मंजूर करने के फैसले को चैलेंज कर रखा है। दरख्वास्त में परवेज इलाही की जमानत मंजूरी का फैसला कालिदम करार देने की इस्तदा की गई है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी थी। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए पार्टी मंशूर का ऐलान कर दिया है। कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि जब भी मुल्क को मुआशी ट्रैक पर डाला तो हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। अगर काम करने से रोका ना जाता तो मुल्क का हाल कुछ और होता। पीटीआई वाले अपने 4 साला दौरे हुकूमत का कोई एक मंसूबा ही दिखा दें। इंतखाबी मंशूर अवाम के सामने रख दिया। कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, इसहाक डार, मरियम नवाज, इरफान सिद्दीकी, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर कायदीन ने स्क्रीन पर हाथ रखकर मंशूर का डिजिटल लॉन्च किया। मंशूर की तकरीब रोनुमाई से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने अपनी गुज़िश्ता 3 हुकूमतों के गिराए जाने का शिकवा जरूर किया, लेकिन साथ ही वादा किया कि मुस्तकबिल में कोई इंतकामी कार्रवाई और मनफी सियासत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ का कहना था कि 2013 में पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आने ही ना देते तो वहाँ समेत पूरे मुल्क से कुछ लोग बेवकूफ़ ना बनते। वो 4 साल हुकूमत में रहे, लेकिन कोई एक अवामी मंसूबा इनके क्रेडिट पर नहीं। मैंने कहा शहबाज साहब गवर्नमेंट ना लो, और अगर ले लिए तो खत छोड़ दो, बैठे हैं सब, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए, उनसे अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा भाई अल्टीमेटमों के सामने तो हम सर नहीं झुकाते, मैं तो नहीं झुकाऊंगा, ना आपने झुकाना है। शहबाज साहब की तकरीर तैयार थी, रात को इन्होंने स्टेप डाउन करना था और बिल्कुल तैयार, 4 घंटे रह गए थे, अल्टीमेटम आ गया। मैंने खुद कहा इनको अब नहीं छोड़ना आपने, अब रहें आप। नवाज शरीफ ने पीडीएम की हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ को मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने की काविशों को सराहा। कहा हुकूमत लेने के हक में नहीं था, मगर एक अल्टीमेटम दिया गया तो इसके सामने झुकने से इनकार किया। इसको आज पूछें कि तुमने अपने 4 सालों में किया क्या है, एक मंसूबा बता दो यार, एक मंसूबा, उस पर उंगली रखो, ये हमारा मंसूबा है। क्या मंसूबा? आपने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी, बिजली आपने महंगी कर दी। मेरे ज़माने में तो कोई महंगाई नहीं थी, जब 2017 में कोई महंगाई नहीं थी, महंगाई बाद में हुई है। शहबाज शरीफ का कहना था कि मौका मिला तो नौजवानों के लिए तालीम और रोजगार, आसान कर्जों और ज़राअत की तरक्की पर ज़्यादा जोर देंगे। तालीम और इलाज के लिए वो कुछ कौम को बताया था और उसमें वो चैंपियन बनते थे। उन्होंने अपने सूबे में उस 10 साला दौर में क्या किया, और नवाज शरीफ के दौर में जहां पर उनको मैंडेट मिला था वहां पर क्या इनकलाब आया, वो आपके सामने, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में वादा किया कि इक़्तिदार में आकर बिजली के बिलों में फौरी कमी, मजदूरों, किसानों और ज़राअत की तरक्की, आईनी, कानूनी, अदालती इंतज़ामी इस्लाहात, गर्दशी कर्जों का खात्मा किया जाएगा। तालीम और सेहत के मैदान में भी इनकलाबी कदम उठाए जाएंगे। राउदिलशाद हुसैन, सिटी 42। एनए 126 जौहर टाउन में मुस्लिम लीग नून का जलसा। लीगी उम्मीदवार सैफुल मुल्क खोखर और पीपी 162 के उम्मीदवार शहबाज अली खोखर ने शिरकत की। जौहर टाउन में मुस्लिम लीग नून के जलसे का एहतमाम चेयरमैन यूसी 221 सज्जाद रुबानी की जानिब से किया गया। जलसे में एनए 126 के उम्मीदवार सैफुल मुल्क खोखर, पीपी 162 के उम्मीदवार शहबाज अली खोखर ने खसूसी शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के जलसे में मलिक शाहिद गुजर, नेक मोहम्मद, डॉक्टर आबिद और मलिक अमजद ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी अफसल, मलिक खलील, मलिक हामिद, शेख अब्दुल कादिर, शराफत लोधी, राना काशिफ और शाहिद शौकत भी शरीक हुए। सैफुल मुल्क खोखर का कहना था कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। मलिक शहबाज अली खोखर का कहना था कि हम इंतखाबात में कामयाब होकर अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे।
PP 162 टाउनशिप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन, लीगी उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ और मलिक शहबाज अली खोखर ने शिरकत की। टाउनशिप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जबकि वर्कर कन्वेंशन में मुस्लिम लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के 127 के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ और PP 162 के उम्मीदवार मलिक शहबाज अली खोखर ने खसूसी शिरकत की। वर्कर्स की तरफ से इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए अताउल्लाह तारड़ और मलिक शहबाज अली खोखर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाबी वर्कर्स की मदद से ही हासिल कर सकती है। उनका कहना था कि लीगी वर्कर्स की मेहनत से मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। NA 130 और PP 174 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल यासीन की इंतखाबी मुहिम। लीगी उम्मीदवार ने निजातपुरा और इंसारी रोड पर कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत की। कारकुनान ने नवाज शरीफ के हक में नारे लगाकर मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत का इजहार किया। NA 130 और PP 174 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल यासीन ने निजातपुरा में घर घर जाकर लोगों को पार्टी मंशूर से आगाह किया। इस मौके पर बिलाल यासीन ने इलाका मकीनों से खसूसी मुलाकातें की और आवाम को एतमाद में लिया। बिलाल यासीन का कहना था कि तमाम हल्का नून लीग से भरपूर हिमायत करता है। दूसरी जानिब इंसारी रोड पर मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग्स में कारकुनान समेत पार्टी ओहदेदारान और हल्के की आवाम ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल यासीन का कहना था कि हमेशा हमने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। उनका मजीद कहना था कि आवाम के अंदर शऊर बेदार हो चुका है। सीनियर लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन भट्ट की हमजा शहबाज के हक में रैली। मीनार पाकिस्तान से दहली गेट तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अलहाज कैसर अमीन भट्ट ने की। रैली में बाऊ रशीद, डॉक्टर नवीद, किरण डार, खुरम अंसारी, मलिक अनवर, मलिक शहजाद, इमरान खान और मिर्जा तौसीफ ने शिरकत की। शाहिद महमूद बाजवा, मियाँ मेहरान, मिर्जा दानिश, हाफिज अदनान, तजम्मुल शाह, अब्बास बलोच, अवैस मुनव्वर, रमजान भोला, शहनाज कोसर, शमून रियाज, अकबर अली और दीगर भी शरीक हुए। दहली गेट पहुंचने पर लीगी रहनुमाओं ने कैसर अमीन भट्ट को खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि नून लीग ने हमेशा आवाम की खिदमत की है। अवामी खिदमत की बदौलत हमजा शहबाज की फतह यकीनी है। 8 फरवरी को मुल्क व कौम की हकीकी खिदमत का सूरज तलू होगा। साबिक गवर्नर पंजाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुतहरिक हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर के साबिक MPA हक नवाज खान की रिहाइश का आमद हुई। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के हवाले से कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। नेस्पाक सोसाइटी में मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवार PP 162 मंजर अब्बास खोखर, जहांगीर आलम, सैयद राशिद, इफ्तिखार अली खान समेत पीपल्स पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। कारकुनान की जानिब से साबिक गवर्नर पंजाब का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चौधरी मोहम्मद सरवर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमें बहुत फख्र है कि बिलावल भुट्टो पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को बिलावल भुट्टो जरदारी के पंजाब में इलेक्शन लड़ने पर एतराज़ है। उनका कहना था पंजाब से इलेक्शन लड़ना बिलावल का हक है। बिलावल भुट्टो लाहौर से कामयाब भी होंगे और वजीर आज़म भी बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए PP 145 हाजी राना इफ्तिखार अली के हल्के में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी है। उम्मीदवार हाजी राना इफ्तिखार अली की मियाँ वजीर पार्क के इलाके में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद। जनरल इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी है, वो अपने उरूज पे है। लाहौर का पहला हल्का NA 117 और PP 145 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक कारकुन को टिकट दिया गया और कारकुन जो है वो रात गए भी डोर टू डोर मुहिम में मसरूफ़ अमल है और मकसद यही है कि पार्टी का मंशूर है वो घर घर पहुँचाया जाए और दूसरा जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी के लिए यहाँ पर काम किया जाए। PP 145 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो टिकट दिया गया है मोहम्मद इफ्तिखार साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद से बात करेंगे। जी राना साहब, क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी की तरफ से मंशूर भी आ गया, हर चीज़ सामने आ गई, डोर टू डोर कैंपेन शुरू की है, तो क्या तवक्कुआत देख रहे हैं PP 145 से? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने लाहौर से 145 से एक कारकुन को टिकट दिया। तो बाकी तैयारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा तैयार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये शदरा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे शदरा में सुई गैस दिया। आसफ हाशमी साहब ने रावी टूल प्लाजा ख़त्म कराया, शनादी कार्ड ऑफिस बनवाया
اور انہوں نے ڈاکٹر متین فاطمہ اسکول بنایا, لڑکیوں بچیوں کے لیے ڈگری کالج بنایا, 2650 نوکریاں ہم نے ادھر دی ہیں. عوام کی خدمت کا منشور لیے PP 145 پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ ڈور ٹو ڈور الیکشن مہم میں مصروف ہیں. اس شاہدرے کے جو حالات ہیں, عوامی مسائل ہیں, وہ فلائی کام ہیں, وہ ترجیحی بنیادوں پر اس کو حل کرنے کی کوشش. جی ٹھیک ہے سعید, بہت شکریہ آپ کا. آزاد امیدوار صوبائی اسمبلی مبین کمبو کا ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم کے سلسلے میں گڑی شاہو بازار کا دورہ, تاجر برادری سے ملاقات کی اور پمفلٹ تقسیم کیے. PP 149 سے آزاد امیدوار مبین کمبو نے گڑی شاہو مین بازار سے انتخابی مہم شروع کر دی. گڑی شاہو مین بازار میں تاجر رہنما محمد عمران, محمد عرفان, وسیم احمد سمیت دیگر نے پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا. مبین کمبو نے انتخابی مہم کے دوران دکانداروں سے ملاقات کی اور پمفلٹ تقسیم کیے. دکانداروں کو ووٹ کی طاقت سے ملک کا مستقبل تبدیل کرنے کے لیے ساتھ دینے کی درخواست کی. وفاقی مشیر برائے انسانی حقوق اور کشمیریوں کی توانا آواز مشال ملک نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا. مشال ملک نے کہا کہ انسانی حقوق کا نفاذ دنیا بھر میں امن و استحکام کی ضمانت دے سکتا ہے. عالمی رہنما فلسطین اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور نسل کشی کا نوٹس لیں. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال ملک نے لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور سے چیمبر میں ملاقات کی. اس موقع پر لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری, پروفیسر ظفر اقبال سندھو اور سبین حسین ملک بھی موجود تھے. ٹریفک بہاؤ میں رکاوٹ بننے والی ٹوٹی سڑکوں کی بحالی جاری. 71 بڑی سڑکوں کی مکمل بحالی, 299 پر پیچ ورک, 44 پیدل گزرگاہوں پر کام تیزی سے جاری ہے. DC لاہور کا راوی روڈ کا اچانک دورہ, جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. منصوبے پر مجموعی طور پر 2,84,000 سکوائر فیٹ کارپیٹنگ اور واک وے کی بحالی کا کام کیا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر نے بتایا کہ منصوبے کی بحالی کا تخمینہ 250 ملین روپے لگایا گیا ہے. راوی روڈ پر بحالی کا کام 60% مکمل کر لیا گیا ہے, جبکہ واک وے اور فٹ پاتھ کی بحالی کا کام جاری ہے. DC لاہور کا کہنا تھا شہر کی اہم شاہراہ کی بحالی کے منصوبے کی خصوصی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہر میں 400 سے زائد سڑکوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے. MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت آن لائن اجلاس ہوا. ریونیو اہداف اور ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں تمام ڈائریکٹرز آپریشنز اور انجینئرنگ ونگ کے افسران نے آن لائن شرکت کی. ترقیاتی منصوبوں کی پروگریس کا جائزہ لیا گیا. MD واسا نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں کام کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے, تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں. MD واسا نے کہا کہ تمام ٹاؤنز کی سطح پر سروے کریں, جہاں پانی اور سیوریج منصوبوں کی ضرورت ہے اس کا ڈیٹا مرتب کر کے رکھیں. عوامی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ڈائریکٹرز اپنی سفارشات پیش کریں. IG پنجاب نے سیف سٹی کرائم سٹاپر سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے. کرائم سٹاپر سروس کے ذریعے ذمہ دار شہری اپنے ارد گرد جرائم کی روک تھام کے لیے خفیہ اطلاع دے سکیں گے. IG کہتے ہیں سیف سٹی کرائم سٹاپرز سروس صرف خفیہ اطلاع دینے کے لیے ہے. سیف سٹی کرائم سٹاپرز پر جرائم کی خفیہ اطلاع دو طریقے سے دی جا سکتی ہے. شہری کرائم سٹاپرز نمبر پر کال کر سکتے ہیں, جبکہ سیف سٹی ویب سائٹ www.psca.gop.pk پر بھی تصویری یا ویڈیو شواہد کے ساتھ خفیہ معلومات دی جا سکتی ہے. مناوا لائنز میں CTO لاہور امارا اطہر نے لیڈی وارڈن سے میٹنگ کی. لیڈی سینئر ٹریفک وارڈنز کو فیلڈ پوسٹنگ لائسنس انچارجز ایڈمن افسران تعینات کرنے کی ہدایت کی, جبکہ میٹنگ میں SP ہیڈ کوارٹر سہیل فاضل, DSP لائسنسنگ بشرا عبدالغنی, لیڈی وارڈنز, لیڈی ٹریفک اسسٹنٹس کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.